नमस्कार दोस्तों, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है यदि किसान उससे लाभ उठाए तो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर किसानों को पता ही नहीं होता कि उनके जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है जो उन्हें बहुत सी जानकारी दे सकता है या बहुत से लाभ दे सकता है। हमारे भारत में ICAR एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसके तहत करीब 100 से ज्यादा रिसर्च सेंटर काम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में अलग अलग विषयों पर। इनका काम है कृषि के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, और जो रिसर्च इनके द्वारा की जाती है उसे राज्यों तक और किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। हमारे देश में 724 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र अवश्य होता है, कहीं कहीं 2 भी होते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र अक्सर राज्यों की यूनिवर्सिटी के तहत काम करते हैं। निर्देशन ICAR का रहता है, कुछ जगह NGO के माध्यम से काम करते हैं, और इन सबका काम जो रिसर्च कृषि के क्षेत्र में हुई है उसका लाभ किसानों को देना है। आज हम इस वीडियो में आपको कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को मिलने वाले लाभ की पूरी जानकारी देंगे, और ये जानकारी हमने ली है ICAR के सहायक महानिदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर रणधीर सिंह से। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, हमारे देश में लगभग आज की तारीख में 724 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये डिपेंड करता है कि कुछ जिले बड़े हैं जिनमें 2 KV के हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र की जहाँ तक बात है, उनमें किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उनकी जो स्किल है, निपुणता है, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो भी तकनीक चाहे हमारे संस्थान हैं उनके द्वारा डेवलप की गई हो, या जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरे जो संस्थान हैं उनके द्वारा बनाई गई हो, उन तकनीक को लेके हम उस ज़िले के हिसाब से उनको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो तकनीक उस ज़िले के लिए सही है या नहीं है। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो उस क्षेत्र के हिसाब से हम उस टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशंस करते हैं, और उसके जो फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन है फिर किसान के खेतों पे करते हैं। और क्योंकि हम फ्रंट लाइन एक्सटेंशन का कार्य करते हैं तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रसार की वो कृषि विभाग की है, राज्य कृषि विभाग की। तो उनको फिर हम उन डेमोस्ट्रेशन साइट पे इनवाइट करते हैं, सभी किसानों को बुलाते हैं ताकि वो तकनीक देख लें और उनका भी उसमें कॉन्फिडेंस हो और उसको लार्ज स्केल पे वो किसानों तक लेके जा सकें। तो जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इन तकनीकों के अलावा जो हमारे कृषि में जुड़ने वाले जो युवक हैं जिनको रोज़गार की कमी है, उनकी स्किल डेवलप करते हैं। इसी तरीके से हमने एक आर्या प्रोजेक्ट चलाया है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। मतलब जो हमारे युवा हैं उनको कृषि में कैसे जोड़ें और उनको गांव में ही कैसे रोज़गार प्रोवाइड कराएं। उनके लिए बहुत से जैसे धंधे, जैसे बी कीपिंग का है, पोल्ट्री का है, पिग फार्मिंग है, मूल्य संवर्धन है, और ऐसे ही बहुत से धंधे हैं जो गांव में ही, नर्सरी मैनेजमेंट भी है जैसे सीड प्रोडक्शन का है। तो वो कैसे गांव में शुरू कर लें, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, एक ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, अपनी एक नेटवर्किंग भी तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे में गांव में जब उनको रोज़गार हम उपलब्ध करा देंगे तो मुझे लगता है जो शहरों पे जो बोझ पड़ता है, गांव के जो युवक हैं रोज़गार की तलाश में यहाँ आते हैं। तो इन जो हमारी ये कार्यक्रम हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है हमारे युवाओं को रोज़गार देने में, और जो हमारी तकनीक हैं उनको किसानों तक पहुँचाने में, ताकि उनकी आमदनी बढ़े। अच्छी जो तकनीक हैं उनकी कीमत कम करें, उनकी लागत जो है कम करें, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करें ताकि उनकी आमदनी बढ़े। सभी किसान इतने जागरूक नहीं होते, कुछ जागरूक होते हैं, और कुछ इन जागरूक किसानों के माध्यम से हम उन तक पहुंचते हैं। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें 6 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, तो स्वाभाविक है कि 6 सभी गांव में तो नहीं पहुंच पाएंगे। कोशिश रहती है कि आज की जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका एक माध्यम है और आपके माध्यम से हम बहुत से किसानों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और ICTs हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। किसानों के पास भी आजकल आप देखेंगे कि उनके पास भी लेटेस्ट फ़ोन हैं, वो भी अवेलेबल हैं। आज इंटरनेट कनेक्टिविटी भी गाँव में काफ़ी चली गई है। तो जो हमारे किसान हैं वो भी जागरूक हो गए हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। तो उनका जो कॉन्टेक्ट है फिजिकली तो होता ही है, लेकिन जैसे अभी कोविड का टाइम था तो उसमें हमने ICT का काफ़ी उपयोग किया।
और टेलीविज़न के माध्यम से, जो हमारी दूसरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके माध्यम से हमने किसानों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। और हमारे किसान भी अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं, वो भी इन माध्यमों का काफ़ी उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको शायद हो सकता है बहुत कम चीज़ों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आने की ज़रूरत पड़े, एक्सेप्ट ट्रेनिंग वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जिनके डेमोस्ट्रेशन उनको वहाँ देखने हैं। अदरवाइज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ या यूट्यूब चैनल वगैरह के माध्यम से या टीवी के माध्यम से वो काफ़ी हद तक अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। किसान बिल्कुल स्वतंत्र है और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी ट्रेनिंग ही इसके लिए है कि आप सेवा के लिए बने हैं। कोई भी किसान किसी भी वक्त जाके किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जानकारी प्राप्त कर सकता है। हमारी सभी वेबसाइट में उनके जो भी पीसी हैं, उनके जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, उनके फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उनको किसान डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनकी जो समस्याएं हैं, मान लो उनको समझ में नहीं आया कि मेरी खेत में बीमारी लगी है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है, तो आजकल डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से वो अपनी पिक्चर भेज सकता है और पूछ लेता है एक्सपर्ट से कि मैं क्या करूँ। हमने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी, जैसे गांव-गांव में जनसंपर्क केंद्र बने हैं, आपको भी ध्यान है, और वहाँ पे गांव में ही, क्योंकि पंचायत स्तर पे है, तो सीधे हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं उनके साथ संपर्क कर लेते हैं। टू वे कम्युनिकेशन है वीडियो के माध्यम से, तो अपने जो समस्याएं हैं वो रख सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमी है फसल में, या कौन सी चीज़ों का उन्होंने उपयोग करना है, किस वक्त करना है फसल में, कौन कौन सी तकनीकें हैं, वो टू वे कम्युनिकेशन है हमने गांव स्तर पे भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और मैं आपको बताऊं कि 3 लाख से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो हम चाह रहे हैं, हमने मतलब 3.64 लाख जो हमारे केंद्र हैं उनके साथ कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़ा है ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच पाए। हमने टाइम रखा है अभी, जैसे 11 बजे हर कृषि विज्ञान केंद्र में वो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं और किसान की जो समस्या है वो उनसे बात कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे संसाधन और बढ़ेंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा कि आईसीटी का माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। आप देखेंगे कि मान लो किसी को प्रजाति की जानकारी चाहिए तो वो आप फ़ोन पे ले सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्टली केवीके में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़े ज़िले हैं, गाँव के किसान हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अब खर्चा भी बचेगा उनका, तो गांव के गांव में जानकारी मिल जाएगी। और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए उनको प्रशिक्षण की जरूरत है तो वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आ जाएं। हमने अभी फ़िलहाल तो आइडेंटिफाई किए हैं नोडल ऑफिसर्स, तो हमने उन्हीं के नंबर दिए हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अभी ये शुरुआत कर लें और जैसे जैसे हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी 3 लाख के करीब फार्मर जुड़े हैं, तो जैसे जैसे ज़्यादा फार्मर जुड़ेंगे तो हम और सभी जो हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनको सभी को जोड़ेंगे। और बारी बारी सर या एक सामूहिक रूप से भी रख सकते हैं, क्योंकि एक ही विशेषज्ञ हो सकता है आपके सभी सवालों के जवाब ना दे पाए, तो उसमें हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि ज़्यादा विशेषज्ञ हों और जो भी उनकी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर दें। क्योंकि किसान को एक ही जगह से अगर उसके सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो मुझे लगता है उसको वो अच्छा लगता है, ठीक लगता है। अब ये निर्भर करता है, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है। मान लीजिए मैं हरियाणा की बात कर लूँ, पंजाब की बात कर लूँ, वैसे तो देश स्तर में कहीं भी आप जाओ लोग पशुओं को पालते ही हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते ही हैं, हॉर्टिकल्चर का काम होता ही है, जो बीमारियां हैं पौधों में वो लगती हैं। तो इनके जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट्स हैं, आप वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो आपको मछली पालन का काफ़ी मिल जाएगा, उड़ीसा वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ आपको मछली पालन के विशेषज्ञ भी मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस जिले में जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता हो, हम कहते हैं कि आप उसी के विशेषज्ञ को अपने पास रखिए, उन्हीं को सेलेक्ट कीजिए, ताकि उस जिले की जो आवश्यकताएं हैं वो विशेषज्ञ पूरी करें वहाँ पे। मैं किसानों से ये कहूँगा कि आज आईसीटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप स्वतंत्र हैं, आप हमारे पास आइए, आपका स्वागत है। कृषि विज्ञान केंद्र में आइए और हमारे विशेषज्ञों से बात कीजिए, लेकिन आपके पास माध्यम भी है, आप अपना समय बचा सकते हैं, आईसीटी का उपयोग कीजिए और उसके माध्यम से भी आप कॉल कीजिए केवीके पे। हमारी वेबसाइट पे नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप व्यक्तिगत रूप से आप हमारे केवीके के जो एक्सपर्ट्स हैं
उनके जो हेड हैं उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप दूसरे जो हमारे किसान हैं उनको भी बताइए कि कृषि विज्ञान केंद्र में किस किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, ताकि दूसरे किसानों को भी फ़ायदा हो। और जो नॉलेज आप लें उसे अपने तक ना रखें, उसे अपने जो दूसरे किसान भाई हैं उनके साथ भी साझा करें। हम मानते हैं कि एक किसान एक गांव में कम से कम 30 किसानों को प्रभावित करता है। उसके पास जो सूचना जाती है वो 30 किसानों तक दे सकता है। तो मतलब ये है कि यदि एक गांव में 10 किसान भी हमारे जागरूक किसान हो गए तो कम से कम 300 किसानों तक एक ही गांव में पहुंच सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ICTs हैं, फ़ोन वगैरह हैं आपके पास उपलब्ध हैं, इनका सदुपयोग कीजिए और अपने जो जानकारी है उसको दूसरों के साथ साझा कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।